बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो आज का एक टॉपिक एक बड़े ही अच्छा टॉपिक है मेरे जहन में, और रिसेंटली मुझे भी ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बात आज जिस टॉपिक पे करने लगी हूँ वो है पोलियो के कतरे कब पिलाने चाहिए, कितनी एज तक पिलाने चाहिए, और मतलब जो ये टीम्स हैं ये आती हैं हमारे घरों में, इनका क्या रोल है वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो रिसेंटली ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि मेरा बेटा 5 साल का हो चुका है वो, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने सारा कोर्स करवाया, जितना भी ये इंजेक्शंस जो पैदाइशी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं और जो भी ड्रॉप्स वगैरह पिलाने होते हैं वो सारा मैंने उसको कोर्स करवाया। 5 साल तक आपको पता कि ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो उसको मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया, तो स्कूल में ऐसे हुआ कि टीम्स आई हैं, तो उन्होंने पीजी क्लास को प्ले ग्रुप में ड्रॉप्स पिलाए हैं। तो उन्होंने नर्सरी का स्कूल वालों ने मना भी किया, तो ज़बरदस्ती टीम्स ने जाके ना नर्सरी क्लास को भी पिला दिया। तो जबकि 5 साल के बच्चे हो चुके होते हैं नर्सरी क्लास में, और जितने भी आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप हैं उनको इतनी अवेयरनेस है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेटर है और कौन हमारे बच्चे को क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं और हमने उनकी कैसे प्रिवेंशन करनी है और क्या डोजेज़ हैं, और पैदाइशी इंजेक्शंस और पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने लाजमी है, ये हर एजुकेटेड माँ बाप को पता है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने इस पे फिर रिसर्च भी की। मैंने अपने बेटे का स्कूल वालों की भी ये गलती है कि उन्होंने बताया ही नहीं है पेरेंट्स को। आजकल व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि आपके मतलब बच्चों को हम ड्रॉप्स की डोज देने लगे हैं या टीम्स आई हैं, तो आप लोग एग्री हैं या नहीं। तो मैं जब अपने बेटे का आया तो उसे फ्रेश अप करवा रही थी, तो तब मैंने उसके हाथ पे देखा कि निशान जो ये इस फिंगर पे निशान लगा देते हैं ना, वो लगा हुआ। तो मैंने कहा आपको क्यों उन्होंने पिलाया, कि उन्होंने कहा कि पता नहीं मम्मा वो आए थे तो उन्होंने पिलाया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैंने जाके स्कूल अगले दिन पूछा कि ऐसे क्यों किया आपने। तो उन्होंने आगे से मुझे ये कहा कि जी प्ले ग्रुप को हमने तो कहा था, उन्होंने नर्सरी को भी बुला दिया। तो मेरा ये सवाल था स्कूल वालों से कि आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही थी उस टाइम, वो आपने क्यों परमिशन दी है। फिर मैंने वीडियोस वगैरह रिसर्च की इंटरनेट पे कि क्या ये सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स आप बड़े पॉजेसिव होते हो अपने बच्चों को लेके, और ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं कि आपके बच्चे को विदाउट पेरेंट्स की परमिशन के कोई भी अगर ऐसे करता है आउटसाइडर, तो पेरेंट्स फ़िक्रमंद हो जाते हैं। तो रिसर्च की, तो डॉक्टर्स की वीडियोस देखी मैंने, तो उनका कहना यही है कि 5 डोजेज जो हैं वो पोलियो की वो इनफ होती हैं बच्चे के लिए। तो 5 साल की उम्र तक भी चलें आप पिला दें, उसके बाद तो मैंने कहीं पे भी नहीं सुना कि आप उससे ओवर एज में भी बच्चे को पिलाई जाएं, ओवरडोज करी जाएं। तो स्कूल वालों को भी ये चाहिए कि जब पेरेंट्स ने ये चीज़ हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो पेरेंट्स बेहतर समझ सकते हैं, तो स्कूल में अगर कोई ऐसी टीम आ रही है तो पेरेंट्स को अवेयरनेस दें, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि भाई ये टीम आने वाली है, तो क्या आप लोगों के बच्चों को इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो लिस्ट बनाएं कि अंडर 5 ईयर कौन से बच्चे हैं
और अबव 5 इयर्स कौन से हैं, मेरा बेटा अबव 5 इयर्स हो चुका है तो उसको पोलियो के कतरों की ज़रूरत नहीं है, उसका सारा कोर्स पूरा हो चुका होगा। तो 5 इयर्स तक अगर पेरेंट्स ने प्रॉपर अपने बच्चों को हेल्थ केयर सेंटर्स में ले जा के इंजेक्शन्स लगवाए हैं, ड्रॉप्स पिलाए हैं, आपके घर में टीम्स आती हैं वो पिलाती हैं, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत रह जाती है कोई कि स्कूल वाले ऐसा कोई स्टेप उठाएं। या मुझे तो इस चीज़ पे काफ़ी अनसेटिस्फेक्शन हुई है, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज़ में ठीक है आप लोग ज़बरदस्ती करके पेरेंट्स के साथ कह सकते हैं कि हमें गवर्नमेंट का इशू ऑर्डर्स आए हैं तो हम पिलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन शहरों में इतने इतने बड़े स्कूलों में आखिर पढ़े लिखे माँ बाप भी भेजते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज़बरदस्ती पिलाने चाहिए, और बच्चों की सेहत भी ख़राब हो सकती है, कोई भी इशू हो सकता है ओवरडोज से। हर चीज़ आपकी बॉडी में जब ओवर होती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स ही देखने में आते हैं। तो वो डॉक्टर्स की जिनकी वीडियो देखी उन्होंने भी कहा कि ये जो टीम्स हैं इनकी तरफ से भी ये गलत होता है कि जब आपको पता है आपने घर को देख लिया कि ये एजुकेटेड लग रहे हैं, इन्होंने सब कुछ किया है, तो फिर घंटों उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं कि हम पिलाएंगे, ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं। तो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगती हैं लोगों की। ठीक है आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि घर घर जाके आप पिलाते हैं, अब स्कूलों में भी ये काम शुरू हो गया तो कम से कम स्कूल लेवल पे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना बनता है कि आप अपने बच्चे को ये चीज़ डोज दिलवाना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने स्कूल वालों को भी खैर काफ़ी बोला कि आप लोगों का ये काम नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो पेरेंट्स को बेहतर पता होते हैं, तो स्कूल एजुकेशन की हद तक होता है, डिसिप्लिन सिखाने की हद तक होता है। हाँ अगर ऐसी एक्टिविटीज़ आपने करनी है आप पहले पेरेंट्स को ट्रस्ट में लें, उनको इन्फॉर्म करें, और जो पेरेंट्स विलिंग हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को आप पिलाएं तो उनको आप पिलाएं। ओवर 5 ईयर जो हैं उनको तो ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की। तो ओवरडोज से भी अगर आप नहीं पिला रहे तब तो मसले होते हैं, अगर आप ओवरडोज कर रहे हैं तब भी मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी वियर्ड लगा मुझे स्कूल का बिहेवियर भी, और ऐसी जो टीम्स आती हैं वो उनका भी बिहेवियर काफ़ी मुझे वियर्ड लगता है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर आपको एक पेरेंट्स बाज़ औक़ात तो हम यकीन दिला रहे होते हैं कि चलें अभी कार्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने नहीं पिलाना, वो डटे रहते हैं अपनी बात पे कि हमने पिला के जाना, हम यकीन नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग या पेरेंट्स से ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं या आप लोगों को ज़्यादा फ़िक्र है, जबकि माँ बाप को अपने बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो एजुकेटेड लोगों को तो देख लें आपके, वो इतने जाहिल तो होते नहीं है कि अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों से मतलब ना करें। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है जितने भी स्कूल लेवल पे हैं कि प्लीज़ आप पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, अगर कल को किसी के बच्चे को कोई भी नुकसान होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिर स्कूल वाले तो रिस्पॉन्स नहीं लेंगे ना, ड्रॉप्स तो उन्होंने पिला दिए, वो रिस्पॉन्स उन्होंने ले लिया, लेकिन पेरेंट्स को बताना भी गवारा नहीं किया। और जब मैंने उनसे पूछा तो तब भी वो मतलब कि ऐसे करें नहीं उनको तो नहीं पिलाया। जब मैंने कहा कि निशान लगा है बच्चे की फिंगर पे तब वो जाके मानी है कि हाँ पिलाएं। तो जब आपको इतना डर है तो फिर आपने ये स्टेप उठाया ही क्यों है कि आप ओवर 5 ईयर जो हैं बच्चों को आप डोज दे रहे हैं और बिला वजह दे रहे हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को भी, जितने भी माएँ हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको अवेयरनेस हो कि अगर आपका बच्चा ओवर 5 ईयर है तो प्लीज़ अगर आपने सारा कोर्स पूरा करवा दिया तो उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है कि हर दफ़ा आए पोलियो वाले, तो हर दफ़ा आप कतरे पिलाएं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट है इस बात में तो आप उसको यूट्यूब पे गूगल है, सर्च करके देखें। आजकल तो बहुत इजी है नॉलेज लेना इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। जब पहला टाइम था कि जब पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती थी और काफ़ी
बच्चों को जो है इस चीज़ से ना प्रॉब्लम आती थी। मेरी अपनी एक फ्रेंड थी चाइल्डहुड की, उसको डोज़ नहीं दी गई थी पोलियो की सही से, तो उसको उसकी टांग ख़राब हो चुकी थी इस वजह से। तो आज तक वो बेचारी सफ़र कर रही है। तो लेकिन ये है कि अगर आप नहीं पिला रहे तब भी मसला है, ये नहीं कि आप पिलाएं ना। जितनी डोज़ एक रिसर्च के हिसाब से या गवर्नमेंट लेवल पे आपको आप खुद रिसर्च करें कि कितनी डोज़ कितने साल तक बच्चे को देनी चाहिए पोलियो की या किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए सेफ़ है। और अगर उससे ओवर वो काम जा रहा तो वो चीज़ सेफ़ नहीं है। सो आई होप कि आप लोग इसको खुद भी रिसर्च करेंगे और अपने भी इर्द गिर्द ये अवेयरनेस फैलाएं कि भाई अगर आपका बच्चे ने 5 ईयर्स तक ड्रॉप्स पिए हैं तो उसके बाद उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ड्रॉप्स वगैरह पिलाएं। ठीक है, ओवरडोज भी अच्छी नहीं होती हर चीज़ की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी बात पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।